Dear students, today we are going to study the forest and wildlife. तो फॉरेस्ट हम अगर हम बात करेंगे पहले फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट या जंगलात जिसे हम कहते हैं, तो फॉरेस्ट होता है क्या? इट्स अ ट्रैक्ट ऑफ लैंड विद ट्रीज एंड अदर प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली। तो ये जो वो एरिया होता है, वो इलाका होता है, वो ज़मीन का वो हिस्सा होता है जहाँ पे ट्रीज़ या बाकी जो प्लांट्स होते हैं वो जो कुदरती तौर उग जाएँ, बहुत सारे प्लांट्स ग्रो हो जाए वहाँ पे। तो उस ट्रैक्ट लैंड को, उस लैंड एरिया को हम बोलते हैं फॉरेस्ट। जहाँ पे बहुत सारे जंगलात, बहुत सारी ट्रीज़ मौजूद होंगे तो उसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट। तो वाइल्ड लाइफ जो है, वाइल्ड लाइफ कहते हैं हम जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जो जंगली जानवर वहाँ पे रहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स में जैसे आते हैं यहाँ पे है लायन है या टाइगर है, इसी तरह एलिफेंट्स है या डियर है। तो ये स्नेक्स एक्स्ट्रा एंड बर्ड्स जो वहाँ पे फॉरेस्ट में रहते हैं, दैट फॉर्म द वाइल्ड लाइफ। जो बर्ड्स या चरिंद परिंदे जो भी किस्म की जानदार वहाँ पे फिर रहते हैं इन जंगलों में, उन्हें हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं। तो वाइल्ड लाइफ में दो चीज़ें आती हैं, एक तो प्लांट्स आते हैं, दूसरे एनिमल्स आते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को हम बोलते हैं फ्लोरा, एंड एनिमल्स जो होते हैं वहाँ पे, इन एनिमल्स को हम बोलते हैं फाना। सो ये जो वाइल्ड लाइफ होती है, वाइल्ड लाइफ में अब ये दो चीज़ें मौजूद है, एक तो फ्लोरा है, दूसरा फाना है। फ्लोरा कहते हैं हम प्लांट्स को और फाना कहते हैं हम एनिमल्स को। ये जो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे मौजूद होते हैं जंगलों में, इनको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। या हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी या सिंपली बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वो एरियाज़ होते हैं, वो इलाके होते हैं, वो जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। तो ये इतने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे पाए जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। उन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उन एरियाज़ को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, यानी वो एरिया होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मौजूद होती है। तो ये जो हमारा एम होता है, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाने का या यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करने का हमारा एम जो होता है, हाउ टू कंजर्व दिस बायोडाइवर्सिटी। अब हम कैसे, हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करेंगे, हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचाएंगे, हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे स्टेबल करके रखेंगे। हम बायोडाइवर्सिटी जो हमारे पास मौजूद है, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द इकोसिस्टम, हम इकोलॉजिकल जो स्टेबिलिटी है इसको मेंटेन रखने के लिए हमारे को बायोडाइवर्सिटी जो होती है इसको कंजर्व करना होता है। अगर हम बायोडाइवर्सिटी जो है ये लॉस हो गई, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा, तो हमारी जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस होती है इन्वायरमेंट की, इकोसिस्टम की जो बैलेंस होती है वो डिस्ट्रॉय होती है, इकोसिस्टम बैलेंस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो अगर हम बायोडाइवर्सिटी जो है इसको कंजर्व ना कर पाए, सो बिकॉज ये जो बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है, इट लीड्स टू द लॉस ऑफ द इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो होता है, इफ बायोडाइवर्सिटी इज लॉस्ट, it leads to ecological instability। हमारा इन्वायरमेंट जो है ये स्टेबल है, इकोसिस्टम जो है स्टेबल है। तो अगर हम यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है ये इसको कंजर्व ना कर पाए, ये बायोडाइवर्सिटी लॉस होती गई, तो इससे क्या होता, हमारा इकोसिस्टम जो है ये फिर इनस्टेबल हो जाएगा, ये स्टेबल भी नहीं रहेगा। इसमें फिर जो फूड चेन्स होंगे वो डिस्टर्ब होंगे, जब फूड चेन्स डिस्टर्ब होंगे तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। सुनाओ। तो ये जो इन्वायरमेंट होता है, अब यहाँ पे कौन सा ये जो स्टैक होल्डर है जो इसको मैनेज कर सके फॉरेस्ट को, स्टैक होल्डर कहते हैं हम उस पर्सन को जिस विद एन इंटरेस्ट और कंसर्न इन समथिंग, जिसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट होगा या कंसर्न का किसी चीज़ में, उसका हम स्टैक होल्डर बोलते हैं। तो स्टैक होल्डर में यहाँ पे पीपल भी आते हैं। पहले अगर हम लोगों की बात करेंगे तो पीपल हु लिव इन एंड अराउंड फॉरेस्ट are dependent to some extent on forest products produced to live their life। तो यहाँ पे ये जो लोग रहते हैं, वहाँ पे लोग जो जंगलों के आसपास रहते हैं, वो अपनी ज़रूरियात जो होते हैं उनको पूरी करनी होती है कहाँ से,
تو ان لوگوں کو جنگلوں سے اپنی ضروریات جو ہوتی ہے وہ پوری کرنی ہوتی ہے. جو لوگ جنگلوں کے آس پاس رہتے ہیں ان کو اپنی ضروریات جنگلوں سے ہی پوری کرنی ہوتی ہے. تو دوسرا جو یہاں پہ ہے یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے. تو فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے. فارسٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے اٹ اونز دا فارسٹ لینڈ اینڈ کنٹرول دا ریسورس فرام دا فارسٹ میں جو بھی ریسورسز ہوتی ہے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے, اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے بائی دی گورنمنٹ تھرو دی فارسٹ ڈپارٹمنٹ. اور تیسرا جو آتا ہے اس میں وہ انڈسٹریلسٹس ہوتے ہیں who use various forest products for their factories such as wood for making paper, furniture. اسی طرح یہ جو فارسٹ یہ جو انڈسٹریلسٹس ہوتے ہیں یہ وہ ان کو فارسٹ کی چیزیں ضرورت ہوتی ہے جن سے وہ یہ بہت ساری چیزیں بناتے ہیں جیسے فرنیچر بناتے ہیں, پیپر بناتے ہیں ایٹسٹرا. دا فارسٹ اینڈ دا وائلڈ لائف ایکٹیوسٹ who want to see the forest in their pristine form. تو یہ جو پھر وہاں پہ ہوتے ہیں فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف ایکٹیوسٹ جو ہوتے ہیں, جو سوشل ایکٹیوسٹس ہوتے ہیں یا وائلڈ لائف ایکٹیوسٹ جو ہوتے ہیں, جو سماجی کارکن ہوتے ہیں, وہ یہی کام کرتے ہیں. یا وائلڈ لائف ایکٹیوسٹ جو ہے ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ انوائرمنٹ یہ فارسٹ جو ہے اس میں جو جتنے بھی یہ بایو ڈائیورسٹی موجود ہے اس کو ہم آرجنل پریسٹائن کنڈیشن یا آرجنل کنڈیشن میں دیکھ سکے تاکہ ہمارا جو ایکو سسٹم ہے یہ امبیلنس نہ ہو جائے, یہاں پہ ایکولوجیکل امبیلنس نہ ہو سکے. تو یہ کنٹرول کرنے کے لیے یہ نظر رکھتے ہیں اس پہ کہ بایو ڈائیورسٹی کہاں سے کس طرح بایو ڈائیورسٹی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے, وہ پوائنٹس ہائی لائٹ کرنے کے لیے یہ دن رات کام کرتے رہتے ہیں فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف ایکٹیوسٹس. سو اس طرح ہم فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف کو بچا سکتے ہیں.